प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 21 बाब उसकी 28 से 31 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 28 बाब और उसकी 31 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं यह दृष्टांत बहुत ही सरल और समझने में आसान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। इस मनुष्य ने पहले पुत्र के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? लोगों ने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? दूसरे बेटे ने बात तो बहुत अच्छी की, उसके विचार तो बड़े नेक थे, उसने अपने पिता की बात को उसके मुंह पर ठुकराया नहीं, परंतु उस बात के आगे कुछ हुआ नहीं जो कुछ कहा था। यह जो बात प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कह रहे हैं वो ये है कि हमें अपने, जिसे बोलते हैं कि इरादों से आगे जाना है। यानी कि जो हमारे इरादे हैं उनसे हमने आगे जाना है। हमने अपने इरादों, अपनी धारणा, अपने अच्छे विचार, अपनी अच्छी बातचीत और अपने बड़े वायदों से आगे जाना है। यदि हम देखें मात्र धारण और अच्छे विचारों से कुछ नहीं होने वाला है। जिससे अच्छी बातें की, उसने पिता की इच्छा पूरी नहीं की, और जिसने नकार दिया, जिसने मना कर दिया, उसने पश्चाताप किया और पिता की इच्छा पूरी की। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की ओर मुड़कर कहा कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन फरीसियों से कह रहा है कि तुम अच्छे दिखते हो, अच्छी बातें करते हो, अच्छे वस्त्र धारण करते हो, खूबसूरत प्रार्थनाएं करते हो, परंतु वास्तविकता में तुम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तुम मन नहीं फेराते, तुम पश्चाताप नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। यानी कि तुम अपनी गलतियों को मानते नहीं, फल नहीं लाते। तुम्हारे जीवनों के अंदर फल नहीं है, तुम फल नहीं लाते, तुम्हारे जीवन से गवाहियां नहीं होती हैं, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के प्रति तुम्हारे विश्वास का कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता। फलहीन वृक्ष के समान तुम्हारा जो है वो जीवन है। तुमने धर्म को परंपरा बना लिया दिया और उसे रीति रिवाजों तक ही सीमित कर दिया है। अपने पापों को स्वीकार कर लेने की बात है नहीं। इसलिए अच्छी बातों से, अच्छी अभिव्यक्ति से आगे तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारे जीवन में फल नहीं है, पश्चाताप नहीं है, आंतरिक परिवर्तन जो है वो तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारे हृदय में बदलाव नहीं है। उसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो वेश्याएं और महसूल लेने वाले हैं, जब इनमें परिवर्तन आता है तो इनकी जो है वो गवाही दिखाई देती है। इनके विश्वास परिवर्तन और पश्चाताप के परिणाम और फल जो हैं वो दिखाई देते हैं जब इन लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। महसूल लेने वाले जगह से हम सब लोग वाकिफ हैं, हम सब लोग उसको जानते हैं। बहुत से लोग उससे घृणा करते थे, जीवन भर वो अपने कर्मों से लोगों को धोखा देता रहा। उन्हें
ठगता रहा, छल कपट करता रहा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको नाम लेकर पुकारा और कहते हैं कि मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है, और उसके घर जाकर उसके साथ सहभागिता करते हैं, तो उस घर में उद्धार आ जाता है। लूका 19 में लिखा है कि उसने कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूं। यानी कि जिसका भी मैंने अन्याय किया है, धोखे से लिया है, उसका मैं 4 गुना फेर देता हूं। हे प्रभु देख, मैं प्रमाण दे रहा हूं। जक्कई का पश्चाताप जो था मात्र शब्दों तक ही सीमित नहीं था। प्रभु में मात्र अपने घर का दरवाजा खोलना तेरे लिए नहीं खोल रहा, या तेरे लिए खोल रहा हूं, या अपने होठों से तेरी स्तुति नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग कंगालों को देता हूं, और यह मेरे विश्वास का प्रमाण है, यह मेरे विश्वास की अभिव्यक्ति है, यह मेरे पश्चाताप का फल है, यह आत्मा का फल है जो मेरे जीवन में दिखाई देता है। और हमने देखा कि जक्कई के जीवन के अंदर वास्तव में परिवर्तन आता है। जक्कई जो शायद रुपया पैसा बनाने में बहुत मशगूल रहता था, नैतिक और अनैतिक तरीके से वो अपनी संपत्ति को अर्जित कर रहा था। शायद वो प्रार्थना भी नहीं करता था, शायद उसे परमेश्वर का भय भी नहीं था, लेकिन जब उसके जीवन के अंदर परमेश्वर आता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो मात्र शब्द ही नहीं थे उसका प्रयास था जो उसके जीवन के अंदर बेहतरीन बदलाव लेकर आया। यदि हम देखें, सामरी नगर में याकूब के कुएं के पास एक स्त्री आती है, प्रभु यीशु मसीह से उसका वार्तालाप होता है, उससे बात होती है। वह उससे कहता है कि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह उसे जीवन के जल की बात करता है, परमेश्वर की योजना उस पर प्रकट करता है, तब हम यूहन्ना 4 बाब और उसके 39वीं आयत में उस सामरी स्त्री की गवाही का परिणाम देखते हैं, उसकी गवाही का परिणाम पाते हैं कि उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद परिवर्तन हो गया। स्पष्ट लिखा है कि उसने नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने गवाही दी थी कि वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ किस तरीके से मेरे जीवन के अंदर कार्य किया है, विश्वास किया। एक महसूल लेने वाले के जीवन में जो परिवर्तन आया, उसके उस परिवर्तन की गवाही हुई, और उस परिवर्तन का कार्य रूप को बदलकर सबको दिखाया। इस स्त्री के लिए लिखा है कि उसने गवाही दी, उसके कहने से लोगों ने विश्वास किया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सीखते तो बहुत कुछ हैं, परंतु करते बहुत कम है। प्रश्न यह नहीं कि हमने कितना ज्यादा बाइबल का अध्ययन किया है, या जिसे कह सकते हैं कि बाइबल का हमारे को कितना ज्ञान है, परंतु प्रश्न यह है कि जितना हमें आता है उसमें से उसका कितना उपयोग हमने अपने जीवन में करते हैं, अपने व्यवहार में उन बातों को लाते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, परंतु जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत थोड़ा है। हमारे पास ज्ञान तो ज्यादा है पर कार्य कम है। इस घटना से हमारे जीवन के लिए क्या शिक्षा है? इस दृष्टांत से हमारे जीवन के लिए क्या शिक्षाएं हैं? पहली चीज, मात्र अच्छे इरादे और अच्छे विचारों से हम परमेश्वर के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हम कुछ ठोस निर्णय न कर लें। दूसरे पुत्र का उत्तर तो बहुत सकारात्मक था कि हां, मैं जाऊंगा और कार्य करूंगा। वो पिता का आदर करता है, वो पिता के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उसके मुंह पे मना करके उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वो पिता की बात को स्वीकार करता है। सतही तौर पर वह पिता को जिसे कह सकते हैं कि सम्मान दिखाता है,
कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, ठीक है मैं जाऊंगा, परंतु उसके आगे कुछ नहीं करता। मात्र अच्छे विचार और अच्छे इरादों से हम परमेश्वर के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे निर्णय पक्के ना हों, जब तक हम ठान ना लें। हो सकता है कि हमारे विचार अच्छे हों, हमारी योजनाएं अच्छी हों, हमारा स्वप्न अच्छा हो, परंतु जब तक हम निर्णय ना करें तब तक वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बेकार हैं और व्यर्थ हैं। यदि हम देखें दानियल 1 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोज न खाएगा और न दाख मधु पीकर अपवित्र होगा। दानियल ने सिर्फ इरादा नहीं किया, विचार नहीं बनाया, परंतु एक जिसे बोलते हैं कि स्पष्ट निर्णय उसने अपने जीवन के अंदर लिया। अगर हमसे यह कहा जाए कि कितने लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो हम सबका उत्तर हाँ में ही होगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता। सभी लोग यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, और उत्तर जो होगा वो हाँ में होगा। परंतु उसके बाद एक्शन प्लान क्या है? क्या निर्णय आपने लिया है? अपनी योग्यताओं को किस प्रकार आप कलीसिया की मजबूती के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए लगा सकते हैं? वे कौन से कार्य होंगे जिन्हें करने के बाद आप जीवन में अंतिम समय में आप यह कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने एक अपने विश्वास की जो है वो रखवाली की है? क्या आप अपनी आय का 10वांश दे रहे हैं? क्या पिछले वर्षों की तरह ही यही राशि हमारी बनी हुई है, जैसे कि पिछले 10 सालों से वो राशि बनी हुई है, हम उतना ही दे रहे हैं? अभी हम वही दे रहे हैं जो पिछले साल हम दे रहे थे, या उससे पहले या उसके 10 साल तक हम जो दे रहे थे वो ही दे रहे हैं? कि चर्च में हमारी जो है वो सदस्यता जो है, जो मेंबरशिप है, वो हमारी मेंबरशिप जो है वो बनी रहे? क्या परमेश्वर को सब कुछ देने का निर्णय इस लिफाफे के ऊपर दिखाई देता है? हमें आत्मिकता से आगे बढ़ना है, तो उस आत्मिकता से आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा एक्शन प्लान क्या है? ये बहुत जरूरी है हर एक मसीही व्यक्ति के लिए कि उसका एक्शन प्लान क्या है। दूसरी चीज जो हमारे को सीखने को मिलती है वो ये है कि हमारे निर्णय का स्पष्ट प्रमाण जो है वो दिखना चाहिए, जो हम निर्णय ले रहे हैं। जिस बेटे ने पिता से कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने फिर पश्चाताप किया और जाकर अपने काम किया। उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर के लिए हमारा समर्पण और हमारा जीवन जीने के निर्माण में क्या कोई प्रमाण हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है? यदि हम देखें पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 5 और 6 आयत में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते। यदि हम कहते हैं कि हम मसीह हैं परंतु उसके प्रमाण दिखाई ना दे तो पाक कलाम कहता है कि हम क्या हैं? झूठे हैं, फरेबी हैं। क्या मेरे विश्वास और मेरी जीवन शैली में समानता दिखती है? क्या मैं अपने अनुभवों से और अनुभूति के अनुसार अपने जीवन में चलता हूं? क्या मेरा व्यवहार और प्रतिक्रियाएं सामने वाले के व्यवहार के अनुसार होती हैं, या फिर मैं परमेश्वर के वचन की निश्चितता के और उसके प्रति मेरे विश्वास की प्रतिबद्धता के आधार पर चलता हूं? परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में रखा, परंतु जब हम इस संसार में आए तो ये अभिशापित और दूषित संसार है। इस संसार में शैतान का
राज्य है, क्या हमने इसको प्रभावित किया कि इससे हमारी जो है जिससे बोल सकते हैं परमेश्वर की हम इच्छा पर चलेंगे या अपनी ही इच्छा पे चलेंगे? हमने कभी सोचा है कि हम इस संसार में आए हैं, हम सिर्फ मात्र अपनी इच्छा पर ही चले जा रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे? क्या मेरा जीवन इस बात की गवाही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा हूं? हमारा जीवन एक गवाही होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। किसी टीकाकार ने लिखा है कि दो प्रकार के मसीह इस संसार में होते हैं। एक वे जो अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को चलाने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि अरे परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है, इसके लिए और बड़ा धन मिल गया है हमारे को कि प्रभु यीशु मसीह ने प्राण तो दे ही दिए अपने, अब हमें किस चीज़ की चिंता है? प्रभु यीशु मसीह ने माफ तो कर दिया है, अब हमें किस चीज़ की चिंता है? अब हम अपना संसारिक जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया है, परंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए शैतान भी बहुत से द्वार खोलता है। दूसरे प्रकार के मसीह वो होते हैं जो स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में यदि हम अच्छे इरादों से और वादों से आगे जाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम निर्णय लें और प्रमाण लोगों को दिखाई दें। हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, और जब हम निर्णय लेंगे तो उसके जो प्रमाण हैं वो खुद ब खुद लोगों को नजर आने लगेंगे। और तीसरी अंतिम बात यह है कि हमारे जीवन में सच्चे विश्वास का प्रमाण क्या है? सच्चे विश्वास का प्रमाण क्या है? कहते तो हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन सच्चे विश्वास का प्रमाण क्या है? अगर हमें अपने इरादों से आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन का प्रमाण क्या है? उस बेटे के विश्वास का प्रमाण यह हुआ कि उसने पश्चाताप किया और उसका पश्चाताप दिखाई भी दिया, क्योंकि उसने खेत में दाख की बारी में जाकर पिता की आज्ञा और उसकी इच्छा को उसने अपने जीवन में पूर्ण किया। विश्वास तो वे भी करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। विश्वास तो अन्य ईश्वरवादी भी करते हैं, क्योंकि वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं। वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि पृथ्वी पहले जो थी एक आग का गोला थी, उस चीज पर विश्वास करते हैं। जो लोग नास्तिक लोग होते हैं, बगीचे में बाइबल में लिखा है कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, परंतु जब हमारा विश्वास सच्चा है तो उसका प्रमाण क्या है? अक्सर होता यह है कि हम जो कहते हैं और जो हम करते हैं उसमें अंतर होता है, और जो हम करते हैं उससे पता चलता है कि हमारा विश्वास क्या है। हमारे परिणामों से, हमारे फलों से इसका प्रमाण जो होता है वो दिखाई देता है। हमारे सच्चे विश्वास का प्रमाण क्या है? जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो क्या कोई अंतर आया है? आज तक क्या हमारे जीवन में कोई अंतर दिखाई दिया है? जब से हम प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब से हम प्रभु की नजदीकी में आए हैं, क्या कोई अंतर आया है? क्या हम एक बेहतरीन व्यक्ति बन पाए हैं? क्या हम एक बेहतरीन पिता बन पाए हैं? क्या हम एक बेहतरीन अधिकारी बन पाए हैं? क्या हम एक बेहतर नागरिक बन पाए हैं? क्या अंतर आया है? हमारे व्यवहार और हमारी प्रतिक्रियाओं में क्या अंतर है? क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल है? क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का निरंतर है? क्या हमारे जीवन में प्रभु का धैर्य है? क्या हम विषमताओं में भी विश्वास में सक्षम हैं? क्या हम त्रासदियों में भी परमेश्वर पर आशा रखते हैं? क्या हम मृत्यु की छाया से भी शांति से परमेश्वर की ओर देखते हैं? क्या हमारे अनंत जीवन की निश्चितता है? क्या ये निश्चितता हमारे विश्वास में दिखाई देती है? यदि हम देखें पहला पत्रस 1 उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आंख से ताए हुए
नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर उसकी प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अजीजों, यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 24वें आयत में पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सब हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। तुम ऐसा दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है कि हम अपनी दौड़ पूरी करें, चाहे कितनी भी पीड़ा हो और चाहे कितनी भी परेशानी हो। एक बार एक बहुत जिसे बोलते हैं कि सारे एथलीट इकट्ठा थे दौड़ने के लिए, और ओलंपिक का समय था, और उस दौड़ के लिए जब दौड़ना शुरू हुआ तो एक एथलीट जो था वो गिर गया और उसके पैर में जो थी वो फ्रैक्चर हो गया। हड्डी जो थी उसकी टूटकर बाहर आ रही थी, उसमें से ब्लड निकल रहा था। लेकिन उस धावक ने इस चीज़ की परवाह किए बिना, अपनी पीड़ा, अपनी दर्द, अपनी परेशानी की परवाह किए बिना वो उस दौड़ को दौड़ने लगा। उसको बहुत से लोगों ने रोका कि मत दौड़, तेरे को दर्द होगा और तेरे पैर जो है वो हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकता है। लेकिन उस धावक ने इस चीज़ को दरकिनार कर दिया और वो उस दौड़ को वो दौड़ा और उस दौड़ को उसने पूरा भी किया। जब उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं रुके, उस धावक का एक जवाब था कि मुझे मेरे देश ने यहाँ पर दौड़ने के लिए भेजा है, मैं उस दौड़ को अधूरी नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमारे को इस संसार के अंदर भेजा है। हमारे को इस संसार के अंदर पीड़ा होती है, दुख होता है, मुसीबत आती है, परेशानियां आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य को भूलकर दौड़ना ही छोड़ दें। मेरे अजीजों, हमें उस दौड़ को पूरा रखना है जिससे उसके सत्य का प्रमाण और उसके हमारे प्रति विश्वास का प्रमाण हमारे जीवनों में बना रहे। यदि आप परमेश्वर की अनुभूति को महसूस करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, यदि परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। मेरा और आपका जीवन एक आज्ञाकारी बेटे या बेटी के रूप में होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो कि खुदावंद परमेश्वर आज हमने खुदावंद उन दो बेटों के दृष्टांत को सुना परमेश्वर, और खुदावंद कभी कभी हम भी उन बेटों की तरह ढिठाई कर जाते हैं प्रभु जी, और खुदावंद परमेश्वर तेरी योजना को पूरा करने में आनाकानी करते हैं प्रभु जी। भाई परमेश्वर तुझसे दुआ मांगते हैं कि हमारे ढिठाई के पापों को खुदावंद प्रभु जी आप हमारे जीवनों से दूर करें, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान करें प्रभु जी, कि हम परमेश्वर प्रभु जी तेरे पीछे चलने वाले हो सके, तेरा हुक्म मानने वाले हो सके, और जिस लक्ष्य को और जिस दौड़ को दौड़ने के लिए प्रभु जी आपने हमारे को इस संसार में भेजा है, हम उस दौड़ को दौड़ने वाले हो सके, ताकि खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे वो इनाम पाए जो खुदावंद तूने हमारे लिए रखा है। आज जितने लोगों ने खुदावंद परमेश्वर ये आज का सुंदर वचन सुना परमेश्वर, इनके जीवनों के अंदर फलवंत होने पाए, इनको और इनके परिवार पे खुदावंद तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।